त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर 2 सब डिवीज़न अफेक्टेड थे, सदर सब डिवीज़न और जिरनिया सब डिवीज़न। सदर सब डिवीज़न में अभी तक अगर हम टोटल रिलीफ और कंपनसेशन की बात करें तो लगभग 9 करोड़ तक का खर्चा सदर सब डिवीज़न में हो गया है और 1.5 करोड़ के आसपास कंपनसेशन जिरनिया और मोहनपुर में दिया गया है। इसी के साथ साथ अभी भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसमें रीअसेसमेंट किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को भी रीअसेसमेंट के बाद हम लोग कंपनसेट करेंगे। एडिक्वेट फंड अवेलेबल है जहां तक घरों के डैमेजेस की या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के डैमेजेस की बात की जाए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेजेस हुआ है उसके आरडी के माध्यम से अथवा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी काम चल रहा है। आरडी के माध्यम से हमने अभी तक 3 ब्लॉक जिसमें डुकली, ओल्ड अगरतला और जिरानिया, इन 3 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया था और इनमें लगभग 6 करोड़ का हमने आरडी का वर्क का काम दिया है, इस पे चल रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की तरफ से, एआरडीडी की तरफ से और बाकी लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से जो असेसमेंट आया है उस पर भी हम लोग अर्जेंटली जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और हम लोग अभी भी सभी पार्टी से, सभी स्टेक होल्डर से कांटेक्ट में हैं। अगर आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई जगह है जहां पे हम लोगों का रिलीफ नहीं पहुंच पाया है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो पाया, तो भी आप हमें बता सकते हैं। और एक चीज़ है भी है बहुत सारे लैंड डाइवर्शन जिसके कारण वाटर लॉगिंग होता है सिटी एरियाज में और इसको सर एड्रेस करने का कोई या फिर नया वाटर बॉडीज क्रिएट करने का कोई प्लान है? देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि लैंड डाइवर्जन बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कई जगहों पे कई सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा हमारा लैंड प्रोफाइल है वो चेंज हो गया है। मैं 2-3 जगहों का आपको इसमें कंसिडर करना चाहता हूँ। एक तो बरजला का एरिया आप देख सकते हैं, इसमें पानी भरा रहता था लेकिन अब वो लगभग वो ज़मीन समतल कर दी गई है और वहाँ कई घर बनाए गए हैं। इसी तरीके से लंका बस्ती का जो एरिया है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि पहले वहाँ पानी, क्योंकि वो रिवर बेड था तो पानी भरा था, तो इसका एक होलिस्टिक समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं है और ये दोनों जगह जिनके मैंने नाम लिए, आपको एग्जांपल दिए, ये दोनों शहरों के पास हैं। लोग बाकी गाँव से इन जगहों पे आके रह रहे हैं क्योंकि ये जगहों में पहले से दिक्कत थी, तो सस्ती ज़मीन भी इन्हीं जगहों पे अवेलेबल है। और इस डाइवर्जन को रोकने से जो ज़मीन की कमी भी हो सकती है, मतलब लैंडलेस की समस्या भी हो सकती है। इसी तरह से बैलेंस अप्रोच करने की ज़रूरत है। हम लोग अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव टाउन प्लानिंग की जाए और जगह जगहों पे इस तरह के वाटर रिजर्वायर बनाए जाएं। जैसे बरजला में हमने एक हमारे पास प्रपोज़ल भी आया है, या किस तरीके से ऐसा किया जाए कि वहाँ पानी जो स्टेगनेंट है उसको भी कंजर्व किया जाए और जो लोगों के लिए ज़मीन उपलब्धता है, जो लैंड, ऑब्वियसली जब शहर बढ़ रहा है, पहले मात्र 31 स्क्वायर किलोमीटर का अगरतला था, फिर 64 का हुआ, अब नया जो प्रपोज है वो 121 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन भी हो, डिज़ास्टर रिलीफ भी दिया जाए और साथ साथ लोगों को डेवलपमेंट के लिए ज़मीन सस्ते रेटों पे मुहैया भी कराया जाए। तो हम लोग सभी एजेंसीज मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एश्योर करना ज़रूरी है कि आम आदमी को भी नुकसान ना हो। जैसे मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि कई लोग एकदम पुकुर को ही भराट, घर के आसपास पुकुर उसको एकदम से भर देते हैं, उसकी वजह से रोड भी डैमेजेस होती हैं, आसपास के घर में भी डैमेजेस किए जाते हैं। तो इस पर भी हम लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग सभी एजेंसीज के साथ काम करके ये भी एश्योर करेंगे कि आम जनता को चीप रेट पे लैंड भी अवेलेबल हो, ताकि वो अगर गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको ज़मीन अवेलेबल कराई जाए। सीपी पर जो इंचार्ज है उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि वहाँ से जो बांग्लादेश से जो
आते थे वो उसमें फुटबॉल में बहुत कम बहुत रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो हो गया है। उसकी वजह से जो है यहाँ से जो बांग्लादेशी पैसेंजर ट्रैवल करते थे अगरतला एयरपोर्ट से, उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ा। हमारे पहले जो है इस इंसिडेंट से पहले जो है पैसेंजर जो बांग्लादेश से 500 to 700 पैसेंजर पर डे ट्रैवल करते थे, अब वो संख्या घट के 1/3 रह गई है। एक्सरसाइज हुआ था जिसमें हमारा जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हमारा एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लान है उस पर डिस्कशन हुआ था। जो है डिस्ट्रिक्ट का जो इमरजेंसी प्लान है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान है वो डिस्कस हुआ था। इसके साथ ही जितनी भी एजेंसीज वहाँ पर आई थी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से जो है स्टेट पुलिस थी, फायर डिपार्टमेंट था, पीडब्ल्यूडी जो आरडी डिपार्टमेंट है वो भी वहाँ पर था। इसके अलावा जो है हमारा एयरपोर्ट पर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, लाइक CISF है, एयरलाइंस ऑपरेटर है, ONGC से भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए थे। तो इन सब ने अपने अपने जो भी ड्यूरिंग एनी जो है आपदा के समय हमारा जो है किस तरह से हम जो है तत्काल जो है रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स पिछले जो है फ्लड जो आया उसमें हमने ऑब्जर्व किए, उनको किस तरह से हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब विषय पर चर्चा हुई। और कल जो एक्सरसाइज होगी उसके लिए जो हमने जो है मिनट टू मिनट प्रोग्राम फाइनल किया, किस तरह से की जाएगी, कौन किसके लिए कोऑर्डिनेट करेगा, किस उसका पूरा प्रारूप जो है तैयार करके, ताकि किसी तरह की जो है लैकिंग कल की एक्सरसाइज में नहीं रहे। इसके लिए हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। कल मॉर्निंग में जो है एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, उसमें डिफरेंट एजेंसी डिफरेंट टाइम पे जो रेस्पॉन्ड करेगी। और जो है इसके लिए एयरपोर्ट पर, पुराने एयरपोर्ट पर जो हमें जो है अर्थक्वेक का एक सिनेरियो जनरेट होगा, अर्थक्वेक के बाद एक फायर का भी उसमें होगा। तो उसमें हमारे फायर क्रश टेंडर्स हैं, वो सीक्वेंस वाइज जो है ना वहाँ अप्रोच करेंगे। वहाँ स्टेट के जो आपदा वाले जो है यहाँ पे जो है वॉलंटियर्स हैं वो भी जो है इसके लिए जो है हेल्प करेंगे। जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि पहले भी हमारे जो वीकली फ्लाइट जो है 226 था और नए शेड्यूल में भी 226 है। इसके अलावा जो है एक फ्लाइट और ऐड ऑन हो रही है 12 दिसंबर से कलकत्ता अगरतला कलकत्ता के लिए। तो विंटर शेड्यूल में फ्लाइट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। कुछ मर्जिंग की वजह से जो है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो है वो आपस में उन्होंने इंटरचेंज की है, फ्लाइट कम नहीं हो रही है। कीमत बहुत, टिकट का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है पूरा फेयर चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, तो जो बेस फेयर अभी भी वही है। लास्ट मोमेंट पे कुछ टिकट होते हैं जो 5% के आसपास होते हैं, उन्हीं के फेयर जो लास्ट मोमेंट पे बुक होता है उन्हीं के फेयर वो अक्सर पहले भी ज़्यादा थे, अभी भी ज़्यादा। बट नॉर्मली जो है बेस फेयर पे जो अगर आप टिकट 4-5 दिन पहले करवाते हैं तो आपको फेयर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सर अभी दिल्ली अगरतला से कितने फ्लाइट फ्लाई करते हैं? अभी दिल्ली अगरतला के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट है और एक जो है वाया गुवाहाटी है। पहले जबकि एक ही डायरेक्ट फ्लाइट हुआ करती थी इंडिगो की, अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भी जो है वाया गुवाहाटी है। तो आपको जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट जो अल्टरनेट रूट मिल गया है। सब मिला के टोटल कितना दिल्ली सर? अभी हमारा जो है पीक ऑपरेशन जो है अराइवल एंड डिपार्चर 36 है अगरतला से, जिसमें जो है 18 जो है अराइवल है, 18 जो है डिपार्चर। सर आपने बोला स्टूडेंट पर रिलेटेड देखिए है सवाल कि अभी तो फ्लाइट का नंबर ऑफ फ्लाइट जो कम होने जा रहे हैं सर? सभी डिपार्टमेंट्स को, जिसमें लगभग 14-15 डिपार्टमेंट हैं, इन सभी को मिला के 200 पार्टिसिपेंट्स होंगे। इस मॉक एक्सरसाइज में हम लोग अर्थक्वेक इवेंट को इसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अर्थक्वेक के केस में अगरतला एयरपोर्ट में किस तरह का रिस्पांस होता है। और इस दौरान हमारे जो ऑब्जर्वर हैं सेंट्रल टीम से वो भी रहेंगे। जोन 5 में आते हैं अर्थक्वेक के हिसाब से, और कई तरह के डिज़ास्टर भी हमारे जो अगरतला टाउन को फेस करने पड़ते हैं, जैसे इस बार अगस्त में 2024 में जो फ्लड का डिज़ास्टर था। तो इनकी सभी प्रिपरेशन के लिए एक मॉक एक्सरसाइज प्लान की गई है जो 14 तारीख को माने कि कल होगी। और इस मॉक एक्सरसाइज में हमारे प्रदेश की जितनी भी एजेंसीज़ हैं
जैसे स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स अथवा मेडिकल की टीम, फायर सर्विसेज की टीम, पुलिस की टीम, CSR की टीम, ये सब पार्टिसिपेट करेंगी। और साथ साथ जो नेशनल लेवल की जो टीम्स हैं जिसमें हमारे CRPF के जवान होंगे, NDRF की टीम होगी, और साथ ही साथ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ऑनरेबल रिटायर्ड मेजर जनरल AK वर्मा सर भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस मॉक एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो डिज़ास्टर रिस्पांस में अपना योगदान देती हैं, इनके बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। ये मॉक एक्सरसाइज कल लगभग 11 बजे के आसपास अगरतला एयरपोर्ट पे होगी। और इस एक्सरसाइज में जो कमांड सिस्टम होगा वो एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री KC मीना जी के अंडर होगा। और इसमें हमारी जितनी भी एजेंसी जिनके मैंने नाम लिए हैं इस प्रेस मीट में अभी तक, ये सारी एजेंसीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और हाईएस्ट लेवल से सेक्रेटरी रेवेन्यू इसको के लेवल पे ये मॉनिटर किया जाएगा। और मैं आप इसमें ना केवल हम लोग अपनी एजेंसीज़ की प्रिपेयर्डनेस को देखेंगे कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं, और इसके साथ साथ जो जनता के बीच में अवेयरनेस है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उन पे भी काम किया जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस प्रिपरेशन में आप लोग भागीदारी लें। और मैं आम नागरिक को भी आश्वस्त करता हूं कि इस तरह के मॉक एक्सरसाइजेस से हम लोग उनकी जो भी सेवा कर सकें, या अगर किसी तरह के ऐसी कोई डिज़ास्टर होता है तो उनमें जो तैयारी है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव की तरीके से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कल का जो एक्सरसाइज है, कल का जो मॉक एक्सरसाइज है वो सफलपूर्वक